बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक रिसर्च डिजाइन एंड इट्स टाइप है। डिजाइन का मतलब स्ट्रक्चर, बनावट, नक्शा तैयार करना, खाका बनाना, नमूना तैयार करना वगैरह। यहाँ भी इसका मतलब सेम इसी तरह से है कि हम जो रिसर्च करेंगे उसकी क्या कंडीशंस होंगी, जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, वो कैसे कलेक्ट करेंगे, उसकी बेस क्या होगी, उसके सोर्सेज कौन कौन से होंगे, वो तमाम डेटा इकट्ठा करने के बाद उस पर रिसर्च की जाती है। अलगर्ज इन तमाम सवालात के जवाबात रिसर्च करने से पहले देने होते हैं और इसी चीज को कहा जाता है रिसर्च डिजाइन। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ तरह के मेथड्स और प्रोसीजर का एक सेट होता है जो डेटा को कलेक्ट करने, डेटा को एनालाइज करने या उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसको कहा जाता है रिसर्च डिजाइन। या आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि रिसर्च डिजाइन एक ऐसी तरकीब है जिसमें आपकी रिसर्च के मुतल्लिक सवालात के जवाबात देने की हिकमत अमली होती है कि डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे मेजर करना है। ये आ गई रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे इसकी टाइप्स कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। रिसर्च डिजाइन की तीन बड़ी टाइप्स हैं। इस तरह इसकी ज्यादा टाइप्स भी हैं, मगर जो इसकी बड़ी टाइप्स हैं वो ये तीन टाइप्स हैं, जिसको कहा जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, और नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, कॉजल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। सबसे जो पहली टाइप है उसको कहा जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन क्या होता है? एक्सप्लोर का मतलब होता है दरियाफ्त करना, तहकीक करना। या किसी भी प्रॉब्लम या फिर किसी भी चीज की तहकीक या उसकी इन्वेस्टिगेशन या आप उसकी रिसर्च कह सकते हैं कि वो डीप अंदाज में करते हैं, मजीद गहराई तक जाते हैं। या उन प्रॉब्लम्स की रिसर्च होती है जिन पे पहले रिसर्च ना हुई हो, या अगर उन पे रिसर्च हुई हो तो वो ठीक तरह से प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई हो, या मजीद गहराई तक जाते हैं, मजीद खोलकर एक्सप्लोर किया जाता है। इस तरह की रिसर्च की जाती है कि प्रॉब्लम हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व हो जाए, उसमें मुमकिन तकरीबन सारे सवालात के जवाब हों जो पहले ना थे। और खास बात ये कि इस रिसर्च में टेस्ट के बजाय हाइपोथेसिस कायम किए जाते हैं। मेक हाइपोथेसिस किसको कहा जाता है? हाइपोथेसिस इस चीज को कहा जाता है कि किसी बात को दुरुस्त मान लेना, यानी बगैर तहकीक के, बगैर टेस्ट के किसी बात को दुरुस्त मानकर उस पर तहकीक करना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना। अगर वो बात दुरुस्त साबित हो गई तो वो आपका रूल बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। अगर वो बात गलत साबित हो गई जो आपने हाइपोथेसिस पेश की थी, कायम की थी, तो उसके बाद उसको रिजेक्ट किया जाएगा और नए सिरे से दोबारा से एक हाइपोथेसिस कायम की जाएगी। इसको कहा जाता है हाइपोथेसिस। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फर्ज करते हैं कि एक शॉपकीपर है, उसकी शॉप पे पकोड़े और समोसे हैं, मगर कस्टमर का आना बहुत कम है। वो क्या करता है? वो अपनी तरफ से एक रिसर्च करता है, एक हाइपोथेसिस कायम करता है कि पकोड़ों और समोसों के साथ अगर मैं चाय का बंदोबस्त भी करूं तो शायद कस्टमर का आना ज्यादा हो जाएगा। वो अपनी तरफ से ये रिसर्च करता है, वो चाय का बंदोबस्त भी करता है। अगर चाय के बंदोबस्त करने के बाद कस्टमर का आना बढ़ जाता है तो उसकी रिसर्च, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई, कस्टमर ज्यादा ना आए, तो वो इसको रिजेक्ट करेगा, कोई नई हाइपोथेसिस कायम करेगा। ये क्या हुआ? ये एक तरह से न्यू रिसर्च थी। क्यों? कि उसकी शॉप पे इस तरह की रिसर्च नहीं हुई थी, या उसने अगर कोई और रिसर्च की हो तो वो उस रिसर्च के साथ भी उसके कस्टमर नहीं बढ़े, वही कम कस्टमर थे। तो वो एक तरह से वो नई रिसर्च करने के बाद उसने चाय का बंदोबस्त किया और चाय के बंदोबस्त के साथ कस्टमर का आना ज्यादा हो गया। इसी चीज को कहा जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। इसके बाद नंबर 2 है जिसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना, डिस्क्राइब करना। जो चीज जैसी है वैसी ही बयान की जाएगी। यहां लफ्ज क्यों का जिक्र नहीं होता कि ये क्यों है, इसकी वजह क्या है, बल्कि जिस तरह से जो है उसी तरह से हमने इसको बयान करना होता है। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं
किसी बंदे का बिहेवियर चेक करना हो, उस पर रिसर्च करनी हो कि इसका बिहेवियर कैसा है, तो उसमें जो जो चीजें हैं वो बताई जाती हैं कि ये गुस्से वाला है, ये झूठ नहीं बोलता, ये बात मुंह पे कह देता है, या किसी को ऑब्जर्व करना हो तो थ्रू ऑब्जर्वेशन उसमें जो जो चीजें हैं वो बताई जाती हैं, जो उसमें है वही बताई जाती हैं। और ये नहीं होता कि ये चीज क्यों है या इसकी वजह क्या है। ये आ गई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। रिसर्च के ऊपर हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, तकरीबन 20 से 30 तक वीडियोस हैं। अगर आपने रिसर्च वाली वो वीडियोस वॉच करनी है तो हमारी प्लेलिस्ट जिसका नाम रिसर्च है, वहां जाके आप वो वाली वीडियोस वॉच कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 है जिसको कहा जाता है कॉजल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इस रिसर्च में कॉज फाइंड किया जाता है, वजह फाइंड की जाती है और उसका इफेक्ट फाइंड किया जाता है। जबकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम चीजें जो जिस तरह से थी उसी तरह से उनको बयान करते थे। हम ये बिल्कुल नहीं कहते थे कि ये क्यों आया, इसकी वजह क्या थी। जबकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, उसकी वजह फाइंड की जाती है, लफ्ज क्यों इस्तेमाल होता है कि ये चीज क्यों ऐसे हुई, इसकी वजह क्या थी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट होता है उसको फाइंड किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। ये 3 टाइप्स थी रिसर्च डिजाइन की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।